हेलो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं क्लास 10th के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो केमिस्ट्री से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अभी भी चांसेस है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारा जो पहला है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू सॉल्यूशंस विद डिफरेंट सॉल्ट्स, मतलब ऐसे कोई भी दो सॉल्यूशंस जिनके सॉल्ट्स अलग अलग हैं, जब भी हम उन्हें कंबाइन करेंगे तो वो क्या करते हैं? एक सॉलिड रेसिड्यू देते हैं। उसी सॉलिड रेसिड्यू को ही हम बोलते हैं पर्सिपिटेट, और इस तरह से पर्सिपिटेट बनने के कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, जो हमारा बेसिक सॉल्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इसमें देखिए आपको सॉल्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं, NO3 नाइट्रेट अलग है और यहाँ पे क्लोरीन सॉल्ट अलग है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो हमारा जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ और बना देगा सिल्वर क्लोराइड। और वहीं अगर हम देखें यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड बन गया है और जो हमारा सोडियम है वो रिएक्ट करेगा NO3 मतलब कि नाइट्रेट के साथ, तो ये बना देगा सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, याद रखिएगा दो सॉल्यूशन जिनके सॉल्ट्स अलग अलग हैं, ये कंबाइन होके प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन भी 1 मार्कर्स में या 2 मार्कर क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है। हाइड्रोजनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन से डील करना है। तो बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ना एक टाइप का एडिशन रिएक्शन ही है। एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि जब किसी भी केमिकल कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में आपने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उनसे रिएक्ट करके कंबाइन हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इस एडिशन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 और साथ में हमने लिया है हाइड्रोजन H2। तो जब ये रिएक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए H4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन। तो C2H6 हमारा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इथेन। याद रखिएगा इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो यहाँ पे जो C2H4 है इसका हाइड्रोजनेशन होके इथेन फॉर्म हो गया है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में होमो मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, याद रखिएगा होमो मतलब होता है एक जैसा। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? क्या एक जैसा होता है? तो यहाँ पे एक जैसा या सेम होता है फॉर्मूला। तो ऐसी सीरीज या ऐसी हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज जिसमें फॉर्मूला हमारा सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चर हमने पढ़े हुए हैं, कार्बन के कई सारे होते हैं, एक होता है चेन स्ट्रक्चर, दूसरा आप कार्बन में ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, बट फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो उस तरह की सीरीजेस को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। क्लियर? नेक्स्ट हमारी टर्म है स्कम एंड गैंग। स्कम एंड गैंग बेसिकली एक तरह की इम्प्योरिटीज ही होती है। ठीक है, तो स्कम क्या होता है? जब सोप को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो उस हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो आयंस रहते हैं वो सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और एक पर्सिपिटेट इनसोल्यूबल सॉलिड रहता है जो ऊपर फ्लोट होने लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्कम। ठीक है, अब गैंग भी एक इम्प्योरिटी है। तो जब आप किसी भी मिनरल ओर को ट्रीट करते हो तो उसमें जो इम्प्योरिटीज मिलती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? गैंग। क्लियर? तो ये है इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, गैंग और आपका स्कम। क्लियर? अब जो आपकी लास्ट टर्म है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? तो ऐसे ऑक्साइड्स जो बिहेव करते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के ऑक्साइड के फॉर्म में, उस तरह के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड और Al2O3 मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो होप ये पांचों टर्म्स आपको क्लियर होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।